वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जेसन के बारे में कि जेसन जो है वो क्या होता है। सो गाइस, जो जेसन है उसकी फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सो गाइस, जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है मतलब जेसन, इसको हम यूज करते हैं डेटा को सेंड करने या रिसीव करने के वक्त। मतलब कि जो डेटा होता है, जब हम एपीआई वगैरह बनाते हैं तो डेटा हम सेंड करते हैं अपने वेब पेज से सर्वर के ऊपर, या सर्वर से हम कोई डेटा लेते हैं अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाने के लिए, तो वो जो सारा डेटा होता है वो हम जेसन के फॉर्मेट के अंदर जो है वो सेंड या रिसीव जो है वो करते हैं। इससे पहले जो फॉर्मेट यूज होता है वो एक्सएमएल का फॉर्मेट जो है वो यूज होता था, मतलब उसको हम बोलते थे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। उसके अंदर हमारे पास जो है टैग होते थे जिनके अंदर हम डेटा को सेंड या जो है वो रिसीव करते थे। वो थोड़ा सा वो हैवियर था, तो उसके जो है हम उसको यूज नहीं किया था। इसके ऑपोजिट जो भी हमारे पास आता है जेसन। सो जो जेसन है वो एक लाइट वेट फॉर्मेट है जिसको यूज करके हम डेटा को स्टोर या जो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग एपीआई। मतलब एपीआई के दरमियान में डेटा अगर हमें सेंड करना है सर्वर को, या सर्वर से कोई डेटा लेके अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाना है, या अगर हमारा कोई मोबाइल ऐप वगैरह है तो सारा डेटा जो है वो हम एपीआई को जो सेंड करते हैं वो जेसन के फॉर्मेट के अंदर जो है वो सेंड करते हैं। सो जो जेसन है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप जो वो सपोर्ट करता है। इसके अंदर हम स्ट्रिंग का डेटा सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा नंबर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, बुलियंस, नल्स, अरेज, ऑब्जेक्ट्स वगैरह हम इसके अंदर जो है वो सेंड या रिसीव जो है वो कर सकते हैं। सो इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, हम यहाँ पे जो है वो कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे की आ जाती है, और फिर हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ही जो हमारी वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। सो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हम यहाँ पे डबल कोट्स के बगैर भी जो कीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन जो जेसन है उसके अंदर हम यहाँ पे डबल कोट्स के अलावा जो है वो वैल्यूज को जो है वो नहीं लिख सकते। मतलब जो कीज होती है उनको हम डबल कोट्स के अंदर जो है वो लिखेंगे। अगर हम डबल कोट्स के अलावा सिंगल कोट्स के अंदर भी लिखेंगे या कोट्स नहीं लगाएंगे तो फिर जो है वो हमें एरर जो है वो मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जब हमारा जो एंड हो रहता है, पहली वैल्यू हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, उसके बाद हम दूसरी जो की वैल्यू पे होते हैं हम यहाँ पे जाके जो है वो लिख देते हैं। और इसके अंदर जो है हम अरेज वगैरह भी लिख सकते हैं, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम इसके अंदर भी जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा जेसन होता है इसको जो है हम जावास्क्रिप्ट जो प्लेन ऑब्जेक्ट होता है हम उसके अंदर भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको जो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम किस तरीके से जेसन को जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कंसोल के अंदर जो वो आ जाऊँगा तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो जेसन जो है मैंने लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से जो है मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी। सो जो आईडी है वो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे नंबर्स होते हैं, नल वैल्यू होती है, उनको हम डबल कोट्स के बगैर भी जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डबल कोट्स यहाँ से अगर मिटा देता हूँ नेम के ऊपर से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स भी अगर लगाता हूँ यहाँ पे, फिर मुझे यहाँ पे जो है वो एरर देखने को जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर मुझे जो है वो यहाँ पे एरर जो है वो मिल रहा है। सो जेसन का जो की होती है उसको लाजमी है कि हम डबल कोट्स के अंदर जो है वो लिखेगा। अगर हम डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते तो फिर जो है वो हमें एरर देखने को जो है वो मिलता है। तो मैं यहाँ कंसोल के अंदर आ जाऊँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बना लेता हूँ वेरिएबल। मैं यहाँ पे बना लूंगा डेटा के नाम से, और उसके बाद मैं यहाँ पे बैकटिक्स के जरिए यहाँ पे जो मेरी जेसन का ये है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर जो जाके स्टोर करवा लूंगा। सो इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे फिर इसके अंदर जो है वो ये स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं डेटा को एक्सेस करूँ तो यहाँ पे डेटा वो भी कुछ इस तरीके से जो है वो नजर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट करूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जेसन डॉट पास का जो मेथड है मैं यहाँ पे यूज करूंगा और यहाँ पे डेटा को पास करूंगा। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेसन जो है वो जावास्क्रिप्ट जो प्लेन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो है वो जाके कन्वर्ट हो गया। सो इसको जो है वो हम वैल्यू जो है उनको यहाँ पे जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा डेटा, एंड देन उसके बाद इसको मुझे पहले स्टोर करना पड़ेगा एक वेरिएबल के। तो मैं यहाँ पे इसको स्टोर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू डेटा के वेरिएबल के अंदर जाके मुझे वो स्टोर कर लूंगा। सो जो न्यू डेटा होगा वो अब जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे उसके इक्वल जो है वो हो जाएगा। सो इसके जरिए से जो वैल्यूज है मैं उनको जो है वो इजीली जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, तो यहाँ पे जो नेम है वो मुझे यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर जो है वो अरेज भी है, तो उनको भी जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको भी जो है हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो है मुझे करना पड़ेगा न्यू डेटा, अंदर उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाता है एड्रेस। तो मैं यहाँ पे जो है वो कर लेता हूँ एड्रेस में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। सो एड्रेस जो है वो इस तरीके से हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर जो है वो सिटी आ गई, तो सिटी में यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे जो सिटी है वो इस तरीके से जो है वो हमें मिल जाएगी। सो इस तरीके से जो है जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट नोटेशन है जेसन को, उसको हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो जेसन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम आगे पढ़ेंगे कि हम फैच डेटा किस तरीके से फैच करवाते हैं, जो डेटा हमें वहां पे मिलेगा सो वो सारा जो है जेसन की फॉर्म में जो है वो होगा। तो फिर हम उसको देखेंगे हम उस डेटा को मैनिपुलेट किस तरीके से जो है वो करते हैं, मतलब वो हम उसको वेब पेज के अंदर शो करवाना है
तो हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। सो जो जेसन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू का। अगर वो एपीआई बना रहे हैं तो वहाँ पे डेटा सेंड या रिसीव करना है, तो वो सारा जो डेटा होता है वो जेसन की फॉर्मेट के अंदर जो है वो होता है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया जेसन क्या होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।